हम में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी खाली चली जाती है। खाली का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी में वह नहीं कर पाते जो हम करना चाहते थे। तो फिर ऐसे लोग कुछ ऐसा खोजते हैं जिससे उनके मन को तसल्ली मिले, और वह क्या है? वह है भाग्य को कोसना या फिर ईश्वर को दोष देना कि हम क्या करते, हमारे भाग्य में तो कुछ लिखा ही नहीं। ईश्वर ने तो हमें हमारे पूर्व जन्मों का दंड दिया है। वास्तव में सृष्टि ने, रचयिता ने हमारे भाग्य में कभी कोई दुख लिखा ही नहीं। वह तो केवल सुख ही लिख सकता है। फिर भी हमें दुख मिलते हैं, तो उसका कारण कौन है? एक व्यक्ति अपने जीवन से बड़ा दुखी था। उस व्यक्ति के पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी, परिवार में सदस्यों की कमी नहीं थी, अच्छे मित्रों की कमी नहीं थी, अच्छे शरीर की कमी नहीं थी, सब तरह से संपूर्ण था। पर वह बड़ा दुखी था। उसके जीवन में इतना दुख था कि वह कभी कभी आत्महत्या करने के बारे में भी सोचने लगा था। बाहर से कोई अगर उस व्यक्ति को देखे तो कोई नहीं कह सकता था कि उसके जीवन में कोई दुख होगा, और उसके जैसे जीवन की कामना बाकी भी करेंगे। जैसा कि हम सबको लगता है कि हम दुखी हैं और दूसरे पड़ोसी, दूसरे रिश्तेदार या दूसरे कोई मित्र सुखी हैं। दुख तो केवल हमें मिला है और हमसे बड़ा दुख है ही नहीं दुनिया में। वास्तव में इस दुनिया में सभी दुखी हैं। उनके दुख का उनकी अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। तो वह व्यक्ति भी बड़ा दुखी था, और उसके दुख का कारण उसकी पत्नी थी। वह चाहता था कि उसकी पत्नी उसकी बात माने और हमेशा उसके पीछे चले। उसकी पत्नी भी यही चाहती थी कि उसका पति उसकी हर बात माने और पति के हर निर्णय में वह आगे रहे। उसकी पत्नी को लगता था कि उसका पति बहुत सीधा है। ज्यादातर पत्नियों को यही लगता है कि उनका पति बहुत सीधा है और उसके घर वाले उसको लूट कर खा जाएंगे, इसलिए वह उसे अपने नियंत्रण में ले लेना चाहती थी। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था और घर पर हमेशा कलेश रहता। पत्नी को लगता कि किसी ने जादू टोना किया है, जिस वजह से घर में सुख शांति नहीं है, और पति को लगता कि यह दुनिया रहने लायक ही नहीं है। एक दिन उन दोनों पति पत्नी के घर एक गुरु आए। गुरु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। भीतर से पत्नी कुछ भिक्षा लेकर आई और गुरु की झोली में वह भिक्षा डाल दी। उसका उदास चेहरा देखकर गुरु ने कहा, पुत्री, क्या कोई दुख है तुम्हें? पत्नी ने कहा, जी गुरुदेव, बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। हमारा घर दुखों से भरा पड़ा है। सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है। क्या कोई उपाय है गुरुजी, जिससे घर में बरकत हो, दुख चले जाएं और सुख आ जाए? गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे पति को भी दुख है? जरा उन्हें बुलाओ। पत्नी अपने पति को बुलाकर लाई। गुरु ने पति से पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में भी बहुत दुख है, और क्या तुम्हारा मन आत्महत्या करने के लिए भी उत्सुक रहता है? पति गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आप तो सब जानते हैं, मुझे दुख से बाहर निकालिए। सब कुछ है मेरे पास, मगर कुछ भी नहीं है। सब बेकार लगता है। इस धरती पर जीने का मन नहीं करता। तभी पत्नी ने कहा, देखा गुरुदेव, किसी ने जादू टोना किया है इन पर। पहले यह खुश रहा करते थे, पर अब तो ऐसी ही बातें करते रहते हैं। गुरु ने कहा, मैं सारे जादू टोने हटाकर इस घर की खुशी को वापस ला सकता हूँ, पर इसके लिए तुम दोनों को मेरी बात माननी होगी। दोनों ने अपनी सहमति दे दी। गुरु ने दोनों से पूछा, यह बताओ कि तुम्हारे पास धन दौलत की कोई कमी है? दोनों ने मना कर दिया। गुरु ने फिर पूछा, क्या घर के सदस्यों में कोई कमी है? दोनों ने फिर से मना कर दिया। गुरु ने फिर से पूछा, क्या तुम्हारे पास बच्चे नहीं हैं? दोनों ने कहा, हाँ, 2 बच्चे हैं। गुरु ने फिर से पूछा, क्या तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज है?
पति ने कहा, नहीं, अभी तक तो हमारे ऊपर किसी का कोई कर्ज नहीं है। गुरु ने कहा, क्या परिवार के किसी सदस्य को कोई भयंकर बीमारी है या तुम दोनों में से किसी को कोई बीमारी है? पत्नी ने कहा, नहीं गुरुदेव, हम दोनों को कोई बीमारी नहीं है, हम स्वस्थ हैं और परिवार की बाकी सदस्य भी स्वस्थ हैं। गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य का चरित्र खराब है जिससे लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते? पति ने कहा, नहीं गुरुदेव, यह सभी लोग हमारा सम्मान करते हैं, हमारे परिवार का चरित्र उत्तम है। गुरु ने कहा, तब तो सब ठीक है, तुम्हारे घर पर जो भी दुख है उसका निवारण मैं कर दूंगा। सारे जादू टोने सब खत्म हो जाएंगे और खुशियां घर में वापस आ जाएंगी। पत्नी ने कहा, गुरुदेव जल्दी बताएं कि क्या करना है, हम सब करेंगे। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें एक दिया दूंगा, इसको साधारण दिया मत समझना, यह दिया दिव्य है। इस दिए को तुम्हें जलाना है। इसकी ज्योति 30 दिन तक अखंड रूप से जलती रहनी चाहिए, पर इस दिए के साथ हमेशा तुम दोनों में से कोई एक अवश्य रहना चाहिए। अगर कभी यह दिया अकेला रह गया या यह बुझ गया तब तुम हमेशा ऐसे ही दुख में पड़े रहोगे। मैं तुम दोनों से 30 दिन बाद मिलूंगा। पति पत्नी ने मिलकर अपने दुखों के निवारण के लिए वह दिया जलाया। ध्यान देना, उन दोनों ने मिलकर दिया जलाया, पर हमारी दुनिया में आधे से ज्यादा दुख इसीलिए है क्योंकि हम मिलकर कोई काम नहीं कर पाते। एक दिया जलाता है तो दूसरा उस दिए को बुझा देना चाहता है। दोनों ने मिलकर दिया जलाया। पति दिन में अपने व्यापार पर जाता तो पत्नी दिन भर उस दिए के पास बैठी रहती, उसमें तेल डालती रहती। इस कारण से वह अपनी भूख का भी ध्यान नहीं रख पा रही थी, वह भूखी बैठी रहती। तब बाकी परिवार के सदस्यों ने भी उसकी मदद की, उसे भोजन बनाकर लाकर दिया। शाम को जब पति वापस आता तो वह दिए के पास बैठता और पत्नी आराम करती। कुछ देर बाद आराम करने के बाद पत्नी फिर से आती और वहां बैठ जाती ताकि पति भी थोड़ा आराम कर सके। बाकी परिवार के सदस्य भी उनकी तपस्या में उनकी सहायता करते रहते। एक दिन तूफान आया और वह दिया फड़फड़ाने लगा कि यह दिया बुझ ही जाएगा, पर तभी परिवार के सभी सदस्यों ने उस दिन दिए के चारों ओर इकट्ठे होकर उस दिए को बुझने से बचा लिया। रात भर वह सब ऐसे ही बैठे रहे और इस रात के बाद उस दिए के 30 दिन पूरे हो गए थे। अगली सुबह वह गुरु वापस उन पति पत्नी के पास आए और कहा, 30 दिन पूरे हो गए हैं और अब मैं उस दिए को अपने साथ वापस ले जाने आया हूँ। क्या वह अभी भी जल रहा है? गुरु ने भीतर आकर देखा तो वह दिया अभी भी जल रहा था। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, तुम्हारा दुख दूर हुआ। यह कहकर गुरु अपना वह दिया वापस उठाकर चले गए और उस दिन के बाद से ही उस घर का माहौल बिल्कुल ही बदल गया। वहाँ सब एक दूसरे की फिक्र करते, सब एक दूसरे की चिंता करते, सब एक दूसरे की बात का मान रखते। उन पति पत्नी के बीच अब कोई झगड़ा नहीं होता। कुछ छोटी मोटी बात होती तो बैठकर आराम से सुलझा ली जाती। अब उनके बीच सहानुभूति का नहीं, प्रेम का रिश्ता बढ़ गया था। पर हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं? यहाँ सभी के पास अपना अपना दिया है, सब अपने दिए को बचाने में लगे हैं और जब तूफान आता है तो कोई किसी के दिए को बुझने से नहीं बचाता, बल्कि अपने दिए को बचाने में लगे रहते हैं और वह भी नहीं बचता। खास बात यह है कि हमें अपने दिए की फिक्र ही नहीं है, बस हम दूसरे का दिया बुझते हुए देखना चाहते हैं। यही हमारा सुख बन जाता है, जबकि यह सुख के भेष में दुख ही है जो आपको घेरने के लिए तैयार है। और इन झगड़ों में कभी कभी पूरी जिंदगी निकल जाती है। हम झगड़ते ही रह जाते हैं, जीवन जीना तो भूल ही जाते हैं। बस एक दूसरे से जीतना ही मायने रह जाता है। वह पति पत्नी एक दिन उन गुरु को ढूंढते हुए गुरु के पास पहुंचे और कहा, गुरुदेव, जब से आपने हमारे घर में वह अखंड ज्योति जलाई तब से हमारे घर में सुख और शांति बनी हुई है। गुरु ने कहा,
वह अखंड ज्योति तो मात्र एक प्रतीक है। तुम्हारे घर में जो सुख और शांति है वह उस अखंड ज्योति की वजह से है जो तुम्हारे मन में जल गई है एक दूसरे के प्रति। क्या तुम जानते हो तुम्हारे दुख का कारण कौन था? तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारा पति। वास्तव में तुम्हारे दुख का कारण तुम खुद थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद दुख नहीं आएंगे, लेकिन वह दुख नहीं आएंगे जो वास्तव में दुख है ही नहीं। ऐसा ही एक दुख है पति पत्नी के बीच होने वाला दुख, परिवार के अलग अलग सदस्यों के बीच उत्पन्न होने वाला दुख। पर जिसे तुम अपने दुख का कारण मानकर बैठे हो, वास्तव में वह तुम्हारे दुख का कारण है ही नहीं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दुख का कारण नहीं है, तुम्हारा पति तुम्हारे दुख का कारण नहीं है। तुम खुद ही अपने दुख का कारण हो, क्योंकि तुम अंधे हो और यह नहीं देख पा रहे कि तुम्हारे आसपास उतना सुख है जितना किसी के पास नहीं। फिर भी तुम दुखी, क्योंकि तुम्हें एक दूसरे पर कब्जा करना है। यह कब्जा करने की प्रवृत्ति तुम्हारे भीतर ही है। जहाँ कब्जा होता है वहाँ सुख नहीं हो सकता, और जहाँ एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना होती है वहाँ सुख होता ही है। गहरे से गहरे दुख में भी वहाँ सुख उत्पन्न होता रहता है।